कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है न कोई छोटा न बड़ा। अब तो मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा तो इस राज्य में कोई नहीं। मुरारी लाल ने अपना हाथ ऊंचा उठाकर सब नौकरों, चाकरों और सगे संबंधियों से कहा। सब लोग सेठ मुरारी लाल के मुंह की ओर देख रहे थे, जो वास्तव में ही बहुत बड़ा धनवान बन गया था। उसके मुकाबले का धनवान इस शहर में कोई और नहीं था। उसके हवेली राजा के महल से कोई कम नहीं थी। उसके अस्तबल में हर नस्ल के घोड़े बंधे रहते थे। शायद राजा के पास भी ऐसी नस्ल के घोड़े नहीं होंगे। मुरारी लाल के पास जब इतना अधिक धन आ गया तो उसने सोचा कि अब मुझे नई शादी भी करनी चाहिए। जब घर का सब कुछ ही बदल गया है तो पत्नी को भी बदल लेना चाहिए। नई शादी करूंगा तो शहर के सब बड़े बड़े लोगों तथा राजा तक को उस शादी में बुलाया जाएगा, ताकि राजा भी आकर देख लें कि मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूं। मुरारी लाल ने दूसरी शादी करने का पक्का निर्णय कर लिया, तो उसमें शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ साथ राजा को भी बुलवाया गया। राजा मान सिंह को पूरी शान के साथ उस बड़ी हवेली में बैठाया गया, जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग बैठे थे। वहां पर किसी भी आम आदमी या छोटे वर्ग के लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। गलती से सेठ मुरारी लाल का एक नौकर उस कमरे में आकर बैठ गया। जैसे ही सेठ जी ने उसे देखा तो क्रोध के मारे जैसे वो पागल हो गए। उन्होंने झट से जाकर उसे गले से पकड़ा और सबके सामने उसे मारना शुरू कर दिया। फिर उसे गालियां देते हुए कहने लगे, निकल जा हरामखोर, बदमाश कहीं के, निकल जा मेरे घर से। नौकर बेचारे का जो अपमान सबके सामने हुआ था, उसे मन ही मन में बहुत क्रोध आया। वो खून के आंसू पीकर रह गया। उसने वहां से जाते समय अपने मन ही मन में ये निर्णय कर लिया, सेठ जी, तुमने मुझे छोटा इंसान समझकर मारा है, सबके सामने मेरा अपमान किया है। मैं एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा। ये प्रण कर नौकर नंदू वहां से चला गया। किसी न किसी तरह से नंदू ने राजा के महलों में नौकरी प्राप्त कर ली। बदले की आग अब भी उसके मन में सुलग रही थी। बस वो हर समय मौके की तलाश में रहता था कि कब ऐसा मौका मिले जब वो सेठ से अपने अपमान का बदला ले सके। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बहुत बलवान है, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन राजा शिकार खेलने गया हुआ था। शाही महलों में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। नंदू ने इधर उधर देखा। मैदान खाली पाकर वो राजा के कमरे में घुस गया। सेठ मुरारी लाल से बदला लेने का समय आ गया था, क्योंकि उसे ये बात तो अच्छी तरह पता थी कि सेठ मुरारी लाल खुलेआम महलों में आता जाता है। उसके आने पर कोई रोक टोक नहीं। नंदू का तेज दिमाग बहुत दूर तक काम कर चुका था। वो सीधा जाकर राजा के पलंग पर लेट गया। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़ी गहरी नींद सो रहा हो। राजा जैसे ही अंदर आया तो नंदू नींद में ही बड़बड़ा कर बोलने लगा, अरे कोई धन कमा लेने से तो राजा नहीं बन जाता। मुरारी लाल की ये मजाल के अब रानी के साथ भी छेड़छाड़ करे। छी 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 छी, पापी कहीं का, धन अधिक आते ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे ये कैसा आदमी है, राजा की बराबरी करता है, पापी कहीं का। राजा मान सिंह ने नौकर के मुंह से जैसे ही ये शब्द सुने तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने झट से नंदू को गले से पकड़कर खड़ा किया और बोला, नंदू, जो कुछ तूने नींद में कहा है क्या वो सत्य है? नंदू कोई कम चालाक नहीं था। बदले की आग उसके अंग अंग में सुलग रही थी। उसने राजा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्षमा कीजिए अन्नदाता, मैं बहुत ही अधिक थक गया था। बस जैसे ही आपके कमरे में आया तो मुझे जोरदार नींद आ गई और मैं आपके पलंग पर ही गिर पड़ा। नींद में ही न जाने मैं क्या क्या कहता रहा हूं, ये मुझे तो नहीं पता महाराज। जो हो गया सो हो गया, मुझे क्षमा करें। ये कहते हुए नंदू बाहर निकल गया। राजा सोच में पड़ गया। संदेह के कारण उसका मन बहुत ही उदास हो रहा था। सेठ मुरारी लाल उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसे उसने अपना मित्र समझकर महलों में खुलेआम आने की अनुमति दे रखी थी।
उसने ही उसके साथ विश्वासघात किया। धोखेबाज पापी, मैं अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देकर ही रहूंगा। उसी समय राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वे सेठ मुरारीलाल को पकड़कर हमारे सामने लाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। सेठ मुरारीलाल को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा ने मुरारीलाल को देखते ही क्रोध भरे स्वर में कहा, देखो मुरारीलाल, आज के पश्चात तुम मेरे महलों में कदम नहीं रखोगे। आज से तुम्हारी हमारी मित्रता समाप्त है। धोखेबाज इंसानों से कैसी मित्रता? हां, मेरे साथ जो तुमने विश्वासघात किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सेठ मुरारीलाल राजा के क्रोध को देखकर समझ गया कि अब तो राजा उसे छोड़ेगा नहीं। उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जो लोग उसका सम्मान करते थे अब वही उसके मुंह पर थूकेंगे। पूरे शहर में उसकी बदनामी होगी। लेकिन इतने पर भी कि ये हिम्मत नहीं थी कि राजा से पूछ सके कि उसकी खता क्या है। चिंता के सागर में डूबा मुरारीलाल जब अपने घर आया तो इस सारे कांड के बारे में सोचने लगा। उसे ये तो पता था कि वो निर्दोष है, मगर उसे दोषी क्यों बनाया गया? नंदू, नंदू। अपने पुराने नौकर नंदू का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जिसे उसने सबके सामने मारपीट कर घर से निकाला था। वही आजकल राजमहलों में काम कर रहा है। ये सब उसी का कोई षड्यंत्र लगता है। उसी समय मुरारीलाल ने अपने एक नौकर को राजमहल में भेजा और उससे कहा कि नंदू को बुलाकर लाए। कुछ देर पश्चात ही नंदू भागा हुआ अपने पुराने मालिक के पास आया। मुरारीलाल ने नंदू को अपने गले से लगा लिया और कहा, नंदू, तुम तो मेरे पुराने वफादार सेवक हो। जरा सी बात पर नाराज होकर घर से चले गए। भला ये भी कोई बात हुई? अरे मैंने तो तुम्हें दिवाली का इनाम भी देना था जो लाकर रखा हुआ है। ये लो अपना धोती कुर्ता, मिठाई और चांदी का सिक्का। तुम हमें भूल गए तो क्या हुआ? भला हम अपने सेवक को कैसे भूल सकते हैं? इनाम में ये सब कुछ देखकर नंदू की तो आंखें फट गई। उसे मन ही मन में एहसास होने लगा कि मेरा ये मालिक कितना अच्छा है, जिसने उसके लिए दिवाली का इनाम भी अलग से रखा हुआ था। उसे घर पर बुलाकर ये इनाम दिया। मैंने राजा के सामने इसी की बुराई कर डाली और इस भले और शरीफ मानव को दोषी बना दिया। उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। दूसरे ही दिन नंदू ने अपने तेज दिमाग से फिर एक नई योजना बनाई। अपने किए का पश्चाताप करने का इससे अच्छा रास्ता और कोई था भी नहीं। नंदू दूसरे दिन फिर राजा के पलंग पर जाकर लेट गया। राजा जैसे ही शिकार से वापस आया तो नंदू ने फिर ऐसा ही नाटक किया जो पहले कर चुका था। वो नींद में ही बड़बड़ाने लगा, देखो देखो प्रभु, इस राजा का पागलपन देखो, जो पाखाने में जाकर भी पान खाता है। छी छी, कैसा राजा है ये। राजा ने जैसे ही नौकर के मुख से ये बात सुनी तो उसने क्रोध में आकर नंदू का गला पकड़ा और उसे उठाकर खड़ा कर दिया और क्रोध से कांपता हुआ बोला, ओ नमक हराम, ये तू क्या बक रहा है? क्षमा करना महाराज, असल में नींद में मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलने की आदत है। हो सकता है मैं आपके सामने भी कोई ऐसी भूल कर बैठा हूं, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। राजा समझ गया कि इस नौकर ने नींद में ये सब झूठ बक दिया है। उस दिन उसकी रानी और सेठ मुरारीलाल वाली बात भी इस मूर्ख ने नींद में ही उड़ा डाली होगी। राजा अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए सेठ मुरारीलाल के पास गया और नौकर की सारी कहानी सुनाई और अपनी इस भूल की माफी भी मांगी। सेठ मुरारीलाल दिली दिल में अपनी इस चाल की सफलता पर खुश हो उठे थे। मन में प्रभु का धन्यवाद करते हुए कहने लगे कि इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं, किसी को छोटा समझकर उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि किसी भी इंसान को छोटा समझकर ना तो उससे घृणा करो, ना ही उसका अपमान करो। कभी कभी छोटे आदमी भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब प्रभु की नजरों में सब इंसान बराबर हैं, फिर इंसान ही क्यों छोटे बड़े का भेदभाव रखते हैं। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती हैं।
सुनते रहें। कहानियाँ।